इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर, महाराष्ट्र। जय जिनेंद्र। बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आगाज हुआ था। बहुत ही अल्प समय में यह कार्यक्रम अपने फनक पे है। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी का परम आशीर्वाद एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की अथक परिश्रम से ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं और आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने की विनंती करता हूं। नमोस्तु 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 महाराज। गुरु की दृष्टि सोपकार के साथ साथ परोपकार को लिए होती है और गुरु की ऐसे ही परोपकार की दृष्टि की एक महती अनुकंपा हम सबको प्राप्त हुई कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने एक स्वाध्याय श्रावक श्राविकाओं के लिए एक अनूठी अनुपम भेंट हमें प्रदान की। इसका नाम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल शुभाशीष से, उन्हीं के सुयुग शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से हम सभी अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का प्रतिदिन सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प पुणे महाराष्ट्र से श्रीमती पद्मा मेहता परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जीव का समुद्घात कैसे होता है एवं मारणांतिक समुद्घात का स्वरूप क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। समुद्घात का अर्थ आचार्य भगवंत इस प्रकार से समझाते हैं, जो अपने मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के जो प्रदेश अन्यत्र पहुंचकर पुनः अपने मूल शरीर में आते हैं, उस आत्मा की क्रिया को आचार्य भगवंत समुद्घात कहते हैं। जहाँ किंचित भी किसी भी प्रकार से आत्मा पूर्ण रूप से शरीर को नहीं छोड़ती, पर फिर भी कुछ आत्मा के प्रदेश अन्यत्र पहुंचकर पुनः अपने मूल शरीर में वापस आते हैं, उनको आचार्य भगवंत समुद्घात कहते हैं। और इस समुद्घात के 7 प्रकार आगम में वर्णित किए गए हैं। उनमें से वेदना, कषाय, मारणांतिक, केवली आदि की अपेक्षा से ये 7 प्रकार आचार्य भगवंत उद्घाटित करते हैं। उसमें से जो मारणांतिक समुद्घात कहा जाता है वह मरण के अंत में होने वाला मारणांतिक समुद्घात कहा जाता है। जैसे मरण अंतिक यानी मरण के अंत में यानी मरण के अंतिम समय में कुछ समयों में जब जीव के आत्मा के प्रदेश शरीर से निकलकर जहाँ अगली पर्याय अगली गति को प्राप्त होना है, उस स्थान पर पहुंचकर पुनः आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं, पुनः उसी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, उसे आचार्य भगवंत मारणांतिक समुद्घात कहते। शब्द ही स्वयं कह रहा है, मरण के अंत में होने वाला जो समुद्घात है, मूल शरीर से आत्मा के प्रदेश निकलकर पुनः पहुंचना, यह जो प्रक्रिया थी उसे आचार्य भगवंत ने समुद्घात कहा। तो ये मरण के निमित्त से या मरण के मात्र चंद समय पहले होने के निमित्त से उसे मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। इसका स्वरूप इस प्रकार से है कि जब जीव एक गति से दूसरे गति में गमन करता है, एक पर्याय से दूसरे पर्याय दूसरे भाव में जाने के लिए प्रवृत्त होता है, उस समय पे जब अंतिम कुछ समय शेष रहते हैं, ऐसे समय पर आने वाली पर्याय या आने वाली गति में जिस स्थान पर उस जीव का जन्म होने वाला है, वह वहां पहुंचकर यह देखता है कि वहां कौन से गति में किस प्रकार से कौन से पर्याय में वह जीव पहुंचने वाला है।
उसको देखने के लिए जीव अपने आत्मा के प्रदेश जो वहां पहुंचाता है और पुनः अपने शरीर में खींचकर ले आता है, उस क्रिया को ही आचार्य भगवंत मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। एक किसी अन्य आचार्यों की अपेक्षा से ऐसा भी वर्णन प्राप्त होता है कि जो आत्मा के प्रदेश शरीर से निकलकर जहां जन्म होने वाला है वहां पहुंचे थे, किन्हीं आचार्य भगवंतों का यह मानना है कि वह आत्मा के प्रदेश पुनः मूल शरीर में ना आते हुए मरण का ही समय होने से वह प्रदेश वही रहते हैं, और जो शेष प्रदेश शरीर में थे उस शेष प्रदेशों को भी आत्मा के वह वहां बुला लेता है, और पूरे अगली पर्याय में जहां जन्म होने वाला था वही पूरे आत्मा के देश पहुंचकर वहां जिस शरीर में आत्मा थी उस पर्याय का, उस शरीर का तो मृत्यु रूप नाश होता है, और वहां जहां जन्म होने वाला था, जहां मारणांतिक समुद्घात से आत्मा के प्रदेश वहां पहुंचे थे, वहीं पर उनको पुनः एकत्रित करते हुए उस स्थान पर जीव का उस पर्याय में जन्म होता है। दो प्रकार से आचार्य भगवंतों ने इसकी अपेक्षा से दो भेद या दो प्रकार का कथन दोनों आचार्यों की अपेक्षा से कहा। पहली बात पुनः दोहराता हूं कि मरण के समय आत्मा के प्रदेश जहां जन्म होने वाला है अगली पर्याय में वहां पहुंचेंगे, वहां से पुनः मूल शरीर में आएंगे, वहां मृत्यु को प्राप्त होके उस पर्याय में पहुंचेंगे। किन्हीं आचार्यों की अपेक्षा से वह प्रदेश वहां पहुंचने पर वहीं पर पुनः मूल शरीर के भी आत्मा के प्रदेश वहां पहुंचते हैं, और वही इधर का पर्याय का नाश, मृत्यु होना और अगली पर्याय में जन्म लेना, यह क्रिया वहां पर होती है। इस प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए समुद्घात और मारणांतिक समुद्घात का यह स्वरूप आपके लिए सम्यक समाधान से। अगले विकल्प के लिए बानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं विवेक जैन बासु अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमस्ते महाराज श्री हमारा विकल्प यह है कि पति के वियोग होने पर एक माँ अपनी संतान के नाम पर सौभाग्यवती कहला सकती है क्या? नमस्ते महाराज जी। एक माँ अपने उस पति के निमित्त से ही सौभाग्यवती कहला जाती है, या ऐसा कह दो कि एक माँ का अगर कोई सौभाग्य का लक्षण है तो साक्षात उसका पति यही उस माँ का, उस स्त्री का एकमात्र सौभाग्य का लक्षण कहा गया है, जिसके नाम से माँ अपनी मांग भरती है। ऐसे उस पति के निमित्त से ही उस माँ के लिए आगम ग्रंथों में या व्यवहारिक भाषा में भी उसे ही आचार्य भगवंत सौभाग्यवती स्त्री या सौभाग्यवती माँ कहते हैं, जिसका पति वर्तमान में मौजूद होता है। और जैसे ही पति का वियोग हो जाता है, भले ही उसकी संतान हो, पुत्र हो, पुत्रिया हो, या सभी पुत्र हो, या अन्य किसी भी प्रकार से उनकी संतान हो, उत्कृष्ट भी क्यों ना हो, पर एक स्त्री का, एक माँ का सौभाग्य का लक्षण मात्र और मात्र जिसके हाथों से उसने शादी के समय में मांग भरवाई थी, ऐसे पति के द्वारा ही माँ का सौभाग्य, स्त्री का सौभाग्य हुआ करता है। बेटा कितना ही कुशल क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही सम्माननीय स्थान को भी उसने प्राप्त क्यों ना किया हो, पर मात्र और मात्र उस बेटे के निमित्त से नहीं, अपितु पति के नियोग से ही माँ का सौभाग्य हुआ करता है। और जब तक पति मौजूद होता है तब तक ही माँ को सौभाग्यवती कहा जा सकता है, अन्य उनके वियोग में किंचित भी किसी माँ को सौभाग्यवती नहीं कहा जाता। आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंत तो और भी स्पष्ट रूप से ये बात करते हैं कि एक स्त्री का जो श्रृंगार आदि होता है, उनका जो सौभाग्य का लक्षण आदि बताया गया है, वह मात्र अपने पति के लिए ही हुआ करता है। और जब तक वह पति सामने है, उसका नियोग है, संयोग है, तब तक ही वह स्त्री सौभाग्यवती कही जाती है। अन्य किसी भी के संयोग से या अन्य किसी नियोग से उसे सौभाग्यवती कहना संभव नहीं होता। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए बानपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती निशा जैन हमारे सामने हैं, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी। हमारा समीचीन विकल्प है कि मेरे कौन सा ऐसा कर्म का उदय था
कि बचपन में गृहस्थ अवस्था से निकलने के बाद भी फिर पुनः गृहस्थ अवस्था में आ जाना, और भाव ही अभी भी होते हैं, गृहस्थ अवस्था से नहीं निकल पाती, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए समाधान से? गृहस्थ अवस्था से वैराग्य के मार्ग पर या संयम के मार्ग पर निकलना, ये प्रत्येक जीव के स्वयं के चारित्र मोहनी कर्म के क्षयोक्षम के अनुसार हुआ करता है। अगर चारित्र मोहनी का क्षयोक्षम मंद होता है, मंदतम होता है, तो व्यक्ति हजार प्रयास करे पर कभी भी जीवन में संयम को या संयम मार्ग को धारण नहीं कर पाता, क्योंकि जो संयम का वैराग्य का मार्ग है वह मात्र और मात्र चारित्र मोहनी के निमित्त से या उन कर्मों के क्षय क्षयोक्षम आदि के निमित्त से ही हुआ करता है। चाहे वह रत्नांतरय रूपी सम्यक चारित्र हो, चाहे देशवृत्ति रूपी कोई चारित्र एक देश ग्रहण करने वाला हो, वह प्रत्येक स्थान पर जो मोहनी कर्म के दो भेद आचार्य भगवंतों ने बताया है, एक दर्शन मोहनी और दूसरा चारित्र मोहनी। जो सम्यक दर्शन को मोहित करने वाला है या सम्यक दर्शन को प्राप्त करने नहीं देने वाला है, उस कर्म का नाम है दर्शन मोहनी, और जो जीवन में चारित्र को उद्घाटित नहीं होने देने वाले कर्म का नाम है वह दर्शन चारित्र मोहनी। जो चारित्र को किसी भी प्रकार से, चाहे वह देशव्रत हो, महाव्रत हो, अणुव्रत हो, किसी भी प्रकार से उनको जीवन में उद्घाटित नहीं होने देने का काम मात्र और मात्र वह चारित्र मोहनी कर्म ही करता है, अन्य कुछ भी नहीं। जैसे कि आपने विकल्प रखा है कि गृहस्थ मार्ग से निकलने का प्रयास करने के बाद भी या निकल जाने पर भी व्यक्ति पुनः लौट के उस गृहस्थ मार्ग में आया है, उसका पुनः पुनः कारण मात्र और मात्र एक ही है कि आपके पास चारित्र मोहनी का तीव्र कर्म का उदय था, वहां पर थोड़ा सा भी क्षय क्षयोक्षम नहीं था। इस कारण से आपने खूब प्रयास करने के बाद भी आप उस चारित्र के, संयम के या वैराग्य के मार्ग पर आगे बढ़ नहीं पाए। वर्तमान में भी अगर आपके वैसे भाव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भावना चारित्र को प्राप्त करने की तो है, पर फिर भी जो जैसा कर्मों का अनुकूल उदय क्षय क्षयोक्षम आवश्यक है, उस प्रकार से चारित्र मोहनी का हमारे पास क्षय क्षयोक्षम नहीं है। जब तक चारित्र मोहनी का तीव्र उदय चलता रहेगा तब तक किंचित भी हम चारित्र प्राप्त नहीं कर सकते। उसका अगर उदय मंद होगा या मंदतर होगा या उसका क्षय होगा या क्षयोपक्षम होगा, इसके निमित्त से हम क्षयोक्षमिक चारित्र, देशव्रत, महाव्रत आदि ग्रहण कर सकते हैं। अन्यथा व्यक्ति कितना ही प्रयास करे पर कर्म का अनुकूल उदय नहीं है या कर्म यानी उस चारित्र मोहनी का यथा योग्य क्षयोक्षम नहीं है, तो जीव किंचित भी उस चारित्र को प्राप्त नहीं कर सकता। भावना मात्र होने से जीव कभी भी किसी वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे ही आपकी भावना चारित्र मार्ग पर, वैराग्य मार्ग पर बढ़ने की अवश्य हो सकती है, पर उसके लिए आपको अपने चारित्र मोहनी कर्म का जो क्षयोक्षम है या उदय चल रहा है उसे मंद करना बहुत बहुत अनिवार्य है। और इसके लिए मात्र और मात्र आचार्य भगवंत एक ही साधन बताते हैं जो उस चारित्र मोहनी के आश्रव बंध के लिए कारण थे। पहले तो उन्हें हमें रोकना होगा, यानी जो कषाय के तीव्र उदय के निमित्त से चारित्र मोहनी कर्म का आश्रय होता है, चाहे वह क्रोध, मान, माया, लोभ रूप चार कषाय हो या हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुंसक, वेद, ये 9 कषाय क्यों ना हो, इन कषायों के निमित्त से 25 कषायों का अगर हमारे भीतर, हमारे पास सदैव उदय होता रहेगा और तीव्र उस कषायों के 9 कषायों के निमित्त से ही जीव अपने लिए चारित्र मोहनी कर्म का आश्रय बंध करता है। सबसे पहले आपको उन कषाय और 9 कषायों को जीतने का, कम करने का प्रयास करना होगा, और साथ साथ उसके साथ यह भी ध्यान रखना आवश्यक होगा जितने जितने चारित्रधारी आपको मिलेंगे उन चारित्रधारियों की सेवा, उनका विनय, उनके प्रति श्रद्धा समर्पण के भाव रहेंगे तो नियम से आपका वह चारित्र मोहनी कर्म का क्षयोक्षम धीरे धीरे कम हो जाएगा।
एक तरफ आपको अपनी नौकशायों को कम करना होगा और दूसरी तरफ चारित्रधारियों की विनय, उनके प्रति सम्मान, उनकी सेवा, उनके प्रति समर्पण आदि सब क्रियाओं को भी प्राप्त करते रहना होगा। तभी उन दोनों क्रियाओं से जो आपकी भावना चारित्र को धारण करने की है, बिल्कुल आप उस चारित्र को अवश्य ही धारण कर सकते हो। एक तरफ आपको अपनी कषायों को कम करना होगा और दूसरी तरफ चारित्रधारियों की विनय, चारित्र की विनय, उसे प्राप्त करने की सदैव भावना, ये सभी के साथ ही आप जीवन में चारित्र या वैराग्य संयम मार्ग को प्राप्त कर सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नवीन जैन चौधरी, बानपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने है। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। हम सभी बानपुर वासियों का सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद से और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर प्रणव सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में 23 अप्रैल से 19 अप्रैल तक पंच कल्याणक एवं गजरत महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। और इसमें मेरी जिज्ञासा है महाराज जी कि हम लोग जैसे प्रतिमा जी विराजमान कर रहे हैं, श्री जी विराजमान कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए उनके क्या नियम होते हैं? उन नियमों के लिए आप शंका का समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु। आचार्य भगवंत कहते हैं कि एक राई के दाने के बराबर प्रतिमा और एक धनिया पत्ते के बराबर जिन मंदिर, इतना सूक्ष्म अवगाहना का मंदिर या भगवान की प्रतिमा विराजमान करने के निमित्त से जीव को स्वर्गों में अचिंत्य 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 फल मिलता है। अचिंत्य फल का मतलब होता है जिसका कभी विचार ही नहीं किया जा सकता। ऐसा अचिंतनीय फल मात्र एक राई के बराबर प्रतिमा और एक धनिया के बराबर जिन मंदिर बनाने का साक्षात फल आचार्य भगवंत बताते हैं। कहने का अभिप्राय यहाँ पर इतना ही है कि न राई के बराबर प्रतिमा बनती है, न धनिया पत्ते के बराबर कोई मंदिर बनता है, पर एक दृष्टांत देते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि एक छोटी सी इतनी प्रतिमा और इतना सा मंदिर बनाने के भाव करके और मंदिर बनाने वाले को जब स्वर्गों में कई सागरों तक उत्कृष्ट भोग प्राप्त होते हैं और वह पुण्यानुबंधी पुण्य से जीव आने वाली पर्याय में साक्षात तीर्थंकर भगवान भी बन सकता है, ऐसे उस अचिंत्य फल को प्राप्त करने का जो सौभाग्य आप सबको मिला है, आप सबको मिला है, ये वास्तव में विश्वास मानना कुछ ना कुछ पिछले पर्याय का पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय था कि आपको यह सौभाग्य इतनी सहजता से और सरलता से आपके नगर में, आपके अतिशय क्षेत्र में प्राप्त हुआ। और ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से कहना चाहता हूँ कि ये जो सौभाग्य जीवों ने प्राप्त किया है, मात्र वे ही जीव इस अचिंत्य सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं जिसका वह जो द्रव्य है नियम से उन्होंने पुण्य से कमाया हुआ ही पुण्यानुबंधी पुण्य में यानी प्रतिमा, मंदिर जी आदि के कार्यों में लगता है। हर किसी का उसमें सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। साथ साथ मात्र कुछ जीवों की संकल्पना यहाँ पर यह होती है कि हमने भगवान की प्रतिमा की न्यौछावर राशि दे दी, मंदिर में व्यवस्था के लिए हमने पैसे भी दे दिए, हमारा काम बन जाएगा। ऐसा नहीं है। स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंत कहते हैं कि जितने पुण्य के उदय से आपने इस प्रतिमा के लिए न्यौछावर राशि देकर अपने धन का सदुपयोग किया है, वह नियम से जब आप एक प्रतिमा विराजमान कर रहे हो तो उस प्रतिमा के साथ साथ चंद नियमों का भी जीवन में पालन होना बहुत बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि जहाँ जिस स्थान पर हम प्रतिमा जी को विराजमान कर रहे हैं, कम से कम इतना नियम होना अनिवार्य है। अगर हमारे नगर में है, नगर के बिल्कुल पास में है, तो कम से कम 24 घंटे में एक बार हम दर्शन करें। कहीं स्थान हमसे, नगर से, हमारे घर से बहुत दूरी पर है, जहां रोज पहुंचना संभव नहीं है, वहां हफ्ते में भी पहुंचना संभव नहीं है, तो महीने में, साल में, कहीं जहां हमने प्रतिमा विराजमान की है, कम से कम हमें उसका अगर प्रतिदिन संभव नहीं है तो साल में, महीने में, हफ्ते में कभी ना कभी उसका दर्शन करना बहुत बहुत आवश्यक नियम में आचार्य भगवंत कहते। साथ साथ ये भी बात हमें समझने योग्य है, जहां हम प्रतिमा विराजमान कर रहे हैं, मात्र
प्रतिमा न्यौछावर जयपुर आदि से लेकर मंदिर में विराजमान करना इतना एक श्रावक का काम नहीं होता, क्योंकि अगर हम प्रतिदिन वहां उस प्रतिमा की पूजा अभिषेक करने की शक्ति नहीं रखते हैं तो साथ साथ उसकी व्यवस्था के लिए यानी प्रतिमा के लिए पूजा अभिषेक आदि के लिए एक क्षेत्र या मंदिर आदि के लिए एक निर्धारित राशि इस तरह से हमें देनी चाहिए जिसके निमित्त से क्षेत्र को एक नियत रूप से आमदनी हो, जिस आमदनी से आपकी प्रतिमा की, आपके मंदिर की, आपकी वेदी आदि की जो भी आपने राशि घोषित करके दान रूप वहां विराजमान की है वह नियम से उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, उसका अभिषेक, उसका पूजन आदि सब कुछ उस ध्रुव फंड के द्वारा चलता रहे। इतनी कुछ राशि भी हमें उसके साथ जमा करना आवश्यक होती है। साथ साथ अगर हमें वास्तव में समय है तो अगर रोज हो सके तो कायदा तो यही कहता है, नियम तो यही कहता है कि रोज उस प्रतिमा का हमें कम से कम अभिषेक पूजा आदि तो करना अनिवार्य है। पर जो जैसे कि आपने ये रत्नों की स्फटिक की प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जरूरी नहीं होता इनको कि हम रोज प्रक्षाल करें, वह पर कम से कम उसकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अर्घ्य, दर्शन आदि तो हमें प्रतिदिन करना आवश्यक है। साथ साथ ये बात भी हमें याद रखनी होगी कि जो सौभाग्य हमने प्राप्त किया है आने वाली पीढ़ी को भी उस धर्म से, क्षेत्र से और उस प्रतिमा आदि से जोड़ते रहे, जिसके निमित्त से जैसे हमने पुण्य का संचय किया है आने वाली पीढ़ी भी उसे देखकर और प्रेरणा प्राप्त करते हुए और भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते। ऐसे अनेकानेक विचारों को, विवेक को लेकर ही व्यक्ति को भगवान की प्रतिमा आदि विराजमान करना अनिवार्य का। साथ साथ अगर जितने अधिक और नियमों का पालन करते हुए हम ये प्रयास करें रात्रि भोजन का, या जैसी जैसी हमारी शक्ति होगी जितने अधिक नियम लोगे उतने अधिक नियमों का फल हमें अवश्य मिलेगा। पर ये बात अनिवार्य रूप से हमें समझने योग्य होगी कि कम से कम ऐसी व्यवस्था मंदिर और प्रतिमा के लिए हम करके जाए। हाँ, आने वाले समय में मैं रहूं नहीं रहूं, मेरी पीढ़ी देख पाए नहीं देख पाए, शाश्वत रूप से उस मंदिर और प्रतिमा की व्यवस्था बनी रहे, उतनी व्यवस्था उतनी दान राशि दे के जाए। और जब तक मैं हूँ यानी प्रतिमा विराजमान करने वाला व्यक्ति है तब तक उसका दर्शन, पूजा, अभिषेक आदि आदि हम करते रहे। अगर हम नहीं रहे आने वाली संतान को भी उसके बारे में बताकर उसको प्रेरणा देते रहे। ये मुख्यतः से उस प्रतिमा विराजमान करने के साथ साथ हमें नियमों का पालन करना अनिवार्य है। और भी अनेक प्रकार से जितने अधिक फल, अधिक नियम लेंगे तो अधिक पुण्य का फल हमें प्राप्त होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्री जैन बानपुर उत्तर प्रदेश से परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे यदि किसी व्यक्ति का वियोग हो जाए तो हम लोगों के इस जन्म के कर्मों का फल है या पिछले जन्मों के कर्मों से ऐसा हुआ है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीव के साथ जो भी संयोग वियोग हुआ करता है वह परिपूर्ण रूप से उसके स्वयं का ही कर्म का उदय हुआ करता है। चाहे कर्म का बंध उस जीव ने पिछली पर्याय में किया हो या कर्म का बंध जीव ने किसी इसी पर्याय में किया हो, जो जैसा जिस प्रकार का कर्म का बंध जीव करता है नियम से उसका वैसा उदय उसके लिए ही प्राप्त होता है। या जो कुछ भी हमें वर्तमान में संयोग वियोग या कर्म का उदय दिख रहा है वह परिपूर्ण रूप से जीव ने स्वयं ने ही प्राप्त किया है और स्वयं को ही उसको भोगना पड़ता है। अन्य किसी भी उसे कर्म को बांधने वाला नहीं है और उसके उदय को प्राप्त करने वाला भी अन्य कोई नहीं है। पर अंतर यह जरूर हो सकता है कि जो कर्म का उदय वर्तमान में आ रहा है वह कर्म का उदय हो सकता है हमारे पिछले मतलब इसके पूर्व की पर्याय के कर्म के आश्रव बंध से हुआ हो, या कुछ ऐसे भी कर्म का नियोग होता है जो वर्तमान में हमने कर्मों का आश्रव बंध किया था उसके निमित्त से भी कर्म जो उदय में आ रहा है उसके निमित्त से भी संयोग वियोग होते। पर
अधिकांश रूप से यही देखा जाता है कि कहीं ना कहीं पिछले पर्याय का, पिछले भवों का हमारा ऐसा नियोग होता है जिसके कारण से हमारे व्यक्तियों का संयोग और वियोग आदि घटित होता है। एक घर परिवार में भी जो अनेक प्रकार के जीव, बालक, पिता, माँ, बहन आदि आदि होते हैं, ये जितने भी नियोग बने थे वह परिपूर्ण रूप से नियोग संयोग मात्र हमारे पूर्व कर्म के उदय से, मात्र एक नहीं, ऐसा भी हो सकता है कई भवों से हमारा ऐसा ही बंध का, उदय का और संबंध का, नियोग वियोग का सिलसिला चलता आ रहा है, जिसके निमित्त से ये क्रिया पुनः पुनः दोहराई जा रही होगी। और उसी के कारण से और उसी के अपेक्षा से जो संयोग होना यानी व्यक्तियों का मिलना और वियोग होना यानी उनका दूर हो जाना, ये परिपूर्ण रूप से कर्म के उदय से ही होता है, अन्य कोई भी उसका कर्ता धर्ता नहीं है। पर ये नियम से हमारे कहीं ना कहीं पिछले कर्म का कुछ अंशों में नियोग कह दो या कर्म का बंध उदय कह दो कि जिसके कारण से वह आज हमारे उदय में आया है, वर्तमान में उदय में जरूर आया है, पर कहीं ना कहीं भूत का हमारा वैसा कर्म का संयोग होगा जिसके कारण से किसी व्यक्ति से वियोग होने का कर्म का उदय वर्तमान में आया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम सम्यक समाधान का। सम्यक समाधान ये कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच पे प्रसारित होता है। इसका प्रसारण पारस टीवी चैनल पे शाम को 4 बजे होता है। फेसबुक के माध्यम से इसका पुनः प्रसारण होता है। फेसबुक पे सुप्रभ वाच या श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज के माध्यम से इसका प्रसारण होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में उठने वाले इस विकल्पों का आप समीचीन समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो आप जो नीचे पट्टी पे या स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं उस पे आप अपना समीचीन विकल्प भेज के इसका लाभ ले सकते हो। अगर आप जीमेल के उपभोक्ता है या आप ईमेल के उपभोक्ता है और अगर ईमेल के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प भेजना चाहते हो तो हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। मैं मुनीश जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं और आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करता हूं। नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर महाराष्ट्र।